मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब होगी परीक्षा, क्या कुछ सरकार इसके लिए कर रही है, आयोग के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। तो अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो लगता है कि आपके इंतज़ार का जो समय था वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे आगे कि एक लेटर आपको नज़र आएगा। वो लेटर झारखंड लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को प्रेषित किया गया है, जिसमें वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सेंटर की आवश्यकता होती है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के संदर्भ में ये चिट्ठी लिखा गया है। तो ये संकेत है कि आने वाले दिनों में आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा बहुत जल्द होने जा रहा है। इस चिट्ठी को आधार बना करके अगर हम लोग आगे ये बात करें तो ये बहुत हद तक संभावित है कि जून महीने में आपके लिए या 11वीं जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और परीक्षा की प्रक्रिया ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाएगी। अगर ये जून में नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसकी की प्रबल संभावना है, तो वैसी स्थिति में सितंबर में, मिड सितंबर हो या उससे आगे हो, उससे पहले हो, मतलब सितंबर के माह में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोग के द्वारा संपन्न करा ली जाएगी। ऐसी स्थिति में आज की तारीख से मोटे तौर पर हम लोग देखें तो लगभग 4 महीने का वक्त हम लोगों को आज से मिल रहा है। इस बचे हुए समय को, क्योंकि ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेपीएससी जब सोया होता है तो सोया होता है, लेकिन जब जग जाता है तो वो बहुत तेजी से काम करता है और डेट बहुत आनन फानन में और बहुत कम समय के लिए सुनिश्चित कर दिया जाता है। ये पीछे के आप जेपीएससी के रिकॉर्ड के आधार पर देख सकते हैं। तो आपके पास 4 महीने का वक्त है और 4 महीने में ये नए विद्यार्थियों के लिए और पुराने विद्यार्थियों के लिए ये वक्त ऐसा है जहां आपको हर मिनट आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा या 11वीं जेपीएससी परीक्षा के संदर्भ में सोचना है। न सिर्फ सोचना है बल्कि उस लक्ष्य को जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसको हासिल करना है, और ऐसा करने के लिए आपको तेजी से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना होगा। आप अपना रणनीति निश्चित तौर पर तैयार कर रखे होंगे, उस रणनीति को आप आगे बढ़ाइए, उसमें तेजी लाइए, अनुशासित तरीके से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आप ये काम अब बदस्तूर जारी रखिए, क्योंकि विद्यार्थियों में ये जो वक्त होता है ये उत्साह का वक्त होता है। और इस वक्त अगर आप उत्साह शो नहीं किए, आपकी उत्साह शो करने का मतलब है कि आपने अपने पढ़ाई पर जोर नहीं लगाया, ताकत नहीं झोंकी अपनी, तो आप फिर से पिछड़ जाएंगे। और एक बार पिछड़ने का मतलब आप जेपीएससी में जानते हैं कि फिर आपको 2-2.5 साल का कम से कम इंतजार करना पड़ जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी ये एक अच्छा मौका है, और साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि अगर 4-4.5 महीना में ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम लोग कैसे करें। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, रणनीति बनाइए, अपने मजबूत पक्ष पर और मजबूती से लगिए, और कमज़ोर पक्ष को, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर आप काम कीजिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए, और जो विद्यार्थी पहले से लगे हुए हैं उनको प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा पर भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा को लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो सच तो यही है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा और मजबूत हो जाएगा, उसमें और मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना रणनीति बनाइए कि 11वीं जेपीएससी आपका हो सके, एक सीट अपने लिए सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में वो लेटर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो आपको नजर आएगा, उसमें डेट्स मेंशन किए हुए हैं जब ये चिट्ठी प्रेषित की गई है, जिसको प्रेषित किया गया है, जिन जिलों को प्रेषित किया गया है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आने वाले वीडियो में जेपीएससी से रिलेटेड आपकी पढ़ाई से संबंधित हो या कोई सूचना हो, हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप लोगों